हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद शाइन। सो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशन के बारे में पढ़ा था और इसकी कुछ जो है अपॉर्चुनिटीज़ हमने डिस्कस भी की थी। उसके अलावा आज जो है जो मज़ीद उसकी और अपॉर्चुनिटीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहले हमने डिस्कस किया था वो था लास्ट टॉपिक हमारा न्यूज़ रिसर्चर्स। और आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है प्रोफेसर एल आई एस। ठीक है, एल आई एस का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। ये जो है ये यूनिवर्सिटी में टीचर होता है जो लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। ये रिसर्चर्स भी करता है और स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइब्रेरियन बनने के लिए भी गाइड करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है? पब्लिक सर्विस लाइब्रेरियन या फिर कोऑर्डिनेटर। ये लाइब्रेरियन डायरेक्टली पब्लिक के साथ काम करता है, यूजर्स की हेल्प करता है, उनके सवालों के जवाब देता है और इंश्योर करता है कि लोगों को अच्छी तरीके से सर्विस मिल सके। ठीक है, रेफरेंस असिस्टेंट, इसका क्या काम होता है? ये लाइब्रेरियन की हेल्प करता है और यूजर्स को इंफॉर्मेशन ढूंढने में असिस्ट करता है। बेसिक क्वेरीज सॉल्व करना इसका काम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है रिसोर्सेज सेंटर मैनेजर्स। ये किसी रिसोर्सेज सेंटर यानी लाइब्रेरी जैसा सेंटर जो हो उसको मैनेज करता है। ये इंश्योर करता है कि सब रिसोर्सेज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड और अवेलेबल हो। उसके बाद आता है साइंस रेफरेंस कोऑर्डिनेटर। ये साइंस सब्जेक्ट यानी बायोलॉजी, फिजिक्स, ईटीसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है और यूजर्स को साइंटिफिक डेटा और रिसर्च में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आता है सीरियस स्पेशलिस्ट। ये जो है ये जर्नल्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर जो रेगुलरली पब्लिश होते हैं उनको मैनेज करता है या इंश्योर करता है कि लेटेस्ट इश्यूज जो है वो अवेलेबल हो। ठीक है, उसके बाद है सब्जेक्ट लाइब्रेरियन, मेडिकल या इंजीनियरिंग। ठीक है, सब्जेक्ट लाइब्रेरियन ये किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट लाइब्रेरियन होता है जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग। ठीक है, ये उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज के साथ यूजर्स को गाइड करता है। ठीक है, उसके बाद है सिस्टम लाइब्रेरियन। ये लाइब्रेरी के कंप्यूटर सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ये इंश्योर करता है कि लाइब्रेरी सिस्टम स्मूथली काम करे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है? वेब आर्काइविस्ट। ठीक है, वेब आर्काइविस्ट जो है इसका क्या मतलब है? Many major libraries have begun the process of building a solid website presence, and this process involves the archiving of all documents, record microphones, and more. Basically, the process involves transferring hard media into digital form and then uploading it onto the website for access by employees or possibly by the public. Web archivist का क्या मतलब है? ये जो है ये पर्सन जो है ऑल रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और माइक्रोफिल्म्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वेबसाइट पर अपलोड करते हैं ताकि लोग ऑनलाइन उसे एक्सेस कर सकें। ठीक है, ये असल में वेब आर्काइविस्ट का जो है मेन काम होता है। उसके बाद है मेटा डेटा एनालिसिस, इसको भी हम शॉर्टली पढ़ते हैं। ठीक है, ये डेटा को ऑर्गेनाइज करता है और उसका सिस्टम बनाता है। ये इंश्योर करता है कि डेटा प्रॉपरली लेबल्ड और इजीली सर्चेबल हो। ठीक है, के बाद आता है डॉक्यूमेंट कंट्रोल स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, ड्राइंग रिकॉर्ड्स को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और मेंटेन करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर की हेल्प भी करता है। ठीक है, ये असल में डॉक्यूमेंट कंट्रोल स्पेशलिस्ट का काम होता है। उसके बाद आता है वेब सर्विस लाइब्रेरियन। इसको भी मैं आपको सिंपल वे में समझा देती हूँ। मजीद जो है ये इसके अंदर डिटेल में कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको समझ लेना खुद ही पढ़कर। ठीक है, ये लाइब्रेरी की वेबसाइट को डिज़ाइन और मैनेज करता है। ये इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स और स्टाफ को वेबसाइट यूज़ करने में आसानी हो और उन्हें ज़रूरी इंफॉर्मेशन जल्दी मिल जाए। ठीक है, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है।
आई होप कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, सो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।